नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज क्या रहेगी हमारी जो मई मंथ के जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो हम कवर करेंगे। इसके साथ ही जो आपकी एक क्लास और बचती है और एक क्लास के बाद हमारा क्या है, पहले 6 मंथ के करंट अफेयर वो कंप्लीट हो जाएंगे और इन 6 मंथ के करंट अफेयर से बाहर जो आपके कोई भी करंट अफेयर नहीं जाने वाले। और अभी जो है जैसे कि पता है आपको, जुलाई का जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं मेडिकल स्टाफ के, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही जुलाई कंप्लीट होगी और अगस्त में आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम होंगे, उसके लिए जो है आपकी जो जुलाई अगस्त की करंट अफेयर वो भी कवर करवा दी जाएगी। पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या जो आप जाकर वहाँ पे अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। हरियाणा में जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है हरविंदर कल्याण को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही जो आप ये देख सकते हैं रणबीर गंगवा, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, हरियाणा विधानसभा के क्या है, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष है, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रहेंगे। और इसके साथ ही, और ये कौन सी सीट से विधायक है, तो ये हिसार की नलवा सीट से जो है ये विधायक है। और इसके अलावा आपको पता है कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानचंद गुप्ता जो है अभी वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे। और इसके अलावा जो है आपकी एक क्लास आने वाली है जिसमें क्या हम सारे विधानसभा से जुड़े हुए फैक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में जो है HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो HIV जो है एड्स से पीड़ित लोगों को जो है, यानी एड्स AIDS एड्स से पीड़ित लोगों को जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी, तो 2250 रुपये जो है वो राशि दी जाएगी। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी रहेगा राइट आंसर। ये जो है आपका मई तक के जो है डाटा है जो कि अभी है, लेकिन हाल ही में जो अगर आप बाद में 2 महीने 3 महीने बाद देखोगे तो क्या पता ये जो आपकी इसकी सहायता राशि है वो बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, तो 2250 रुपये है। HIV जो है इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स की फुल फॉर्म होती है। एड्स डे आपका कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को जो है वो आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो है किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो इसके लिए जो लॉन्च किया गया है अंतरा हरी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो अंतरा हरी सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया गया है परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के जो है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी, यानी कि जो हरियाणा के जो राज्यपाल है अभी वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य जो है उनके जीवन पर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, राजगीर से राजभवन। तो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है गुरप्रीत सिंह के द्वारा। तो आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा हरियाणा का जो है नया चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है, तो हरियाणा का वर्तमान में जो है नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है किसे, धनपत सिंह को। ऑप्शन सेकंड आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा धनपत सिंह। धनपत सिंह को भी जो है नया चुनाव आयुक्त जो है वो बनाया गया है। और आपके जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग जो है, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हेडक्वार्टर आपका रहेगा कहाँ पे, पंचकुला में। कहाँ पे, पंचकुला में जो है आपका हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का जो है हेडक्वार्टर रहेगा। स्थापना कब हुई इसकी, तो 18 नवंबर 1993 को जो है इसकी स्थापना हुई। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पंचकुला में। स्थापना कब हुई, 18 नवंबर 1993 को पंचकुला में। और आपका किस चीज़ का हेडक्वार्टर है, तो आपको पता है HPSC HSSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपका पंचकुला में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में जो है कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए कौन सी योजना जो है वो शुरू की गई है, तो कुपोषित बच्चे जो है उनको चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए पोषण हरियाणा योजना जो है वो शुरू की गई है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा, पोषण हरियाणा योजना, इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के जो है किस जिले में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो शुरू किया गया है, तो आपका जो जापानी कंपनी जो है उसकी सहायता से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है शुरू किया गया है कहाँ पे, तो ये फतेहाबाद में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। और फतेहाबाद के कहाँ पे, तो पपीहा जो आपका है पर्यटन स्थल, कहाँ पे, पपीहा पर्यटन स्थल जो है यहाँ पे शुरू किया गया है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। फतेहाबाद के बारे में आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि फतेहाबाद में कौन सी झील है, तो चिल्ली झील जो है वो कहाँ पे रहेगी, फतेहाबाद में। फतेहाबाद की जो है आपकी आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, आरक्षित
सीट आपकी कौन सी रहेगी, तो रतिया जो है फतेहाबाद की आरक्षित सीट रहेगी। और जो कुनाल और बनावली जो है आपके हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल जो है वो कहाँ पे पड़ेंगे, फतेहाबाद में। कौन से, कुनाल और बनावली। हिसार में राखीगढ़ी पड़ता है, भिवानी में आपका मिताथल पड़ता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक जो है आपको पुराना क्वेश्चन जो पूछे एग्जाम में आ चुका है कि हरियाणा में जो है फर्स्ट आपका जीएसटी हेल्प डेस्क कहाँ पे बनाया गया था, हरियाणा में फर्स्ट जीएसपी हेल्प डेस्क जो है वो बनाया गया था फतेहाबाद में। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के गौ सेवा आयोग के जो है चेयरमैन कौन है, तो अभी वर्तमान में जो बनाए गए हैं हरियाणा के गौ सेवा आयोग के चेयरमैन वो है श्रवण कुमार गर्ग। ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के जो किस हरियाणवी पर्वतारोही ने माउंटेन लोबूचे जो है वहाँ पर तिरंगा फहराया, तो माउंट लोबूचे जो है वहाँ पर तिरंगा किसने फहराया, तो अनीता कुंडू ने जो है वहाँ पे झंडा फहराया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। कहाँ से संबंधित है, तो हिसार से संबंधित है अनीता कुंडू। रोहतास खिलेरी जो है ये भी क्या है, पर्वतारोही है। इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध भी हिसार से रहेगा। अन्नू यादव जो है इनका कहाँ से संबंध है, तो इनका संबंध रहेगा फतेहाबाद से। और नेक्स्ट आपके बचते विकास राणा, इनका संबंध कहाँ से, कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज हरियाणा के किस जिले में बनेगी, तो ये बनेगी कहाँ पे, सोनीपत में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। सोनीपत का कौन सा, जो आपका मोतीलाल नेहरू जो आपका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे पड़ती है, तो राई सोनीपत में पड़ती है। कहाँ पे, राई सोनीपत में। इसमें जो है अभी नेशनल लेवल की शूटिंग रेंज यहाँ पे है, तो अभी जो है इसको डेवलप करके और इसको इंटरनेशनल लेवल की यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है शूटिंग रेंज वो बनाई जाएगी। और ये कहाँ पे है, तो सोनीपत में पड़ती है। सोनीपत में आपको पता है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो सोनीपत में आपकी एक महिला फूल सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे पड़ता है, महिला फूल सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे पड़ती है, तो ये भी आपकी सोनीपत में पड़ेगी। और सोनीपत के कहाँ पे, खानपुर कला में पड़ती है, खानपुर कला में पड़ती है। और खानपुर कला कहाँ पे पड़ता है, तो ये गोहाना में पड़ता है, खानपुर कला गोहाना में। और इसके बारे में जो करंट अफेयर में हमने क्वेश्चन किया कि अभी इसके वर्तमान में जो है वाइस चांसलर कौन है, तो राजेंद्र सिंह अनायत जो है अभी वर्तमान में कौन है, इसके वाइस चांसलर है। इसके अलावा आपकी जो दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी पड़ती है आपकी सोनीपत में, वो पड़ती है चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी। चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे पड़ती है। और इसकी जो है ये कहाँ पे है, तो ये मूर्थल सोनीपत में रहेगी। कहाँ पे, मूर्थल सोनीपत में। और इसके जो है वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है, तो इसके वर्तमान में वाइस चांसलर रहेंगे प्रोफेसर सुरेश कुमार। प्रोफेसर सुरेश कुमार जो है अभी वर्तमान में इसके वाइस चांसलर रहेंगे। तो आपकी हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उससे जुड़ी हुई एक क्लास आएगी जिसमें हम सारी यूनिवर्सिटी जो है एक साथ करेंगे, कब यूनिवर्सिटी बनी थी, कहाँ पे है और इसके वर्तमान में जो है वाइस चांसलर कौन है। तो ये इससे जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका जो रहेगा भारत की प्रथम ऑक्सीजन कोविड-19 महामारी के दौरान जो है एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा हरियाणा में 32 MT ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाई गई, तो गुरुग्राम साइबर सिटी में जो है ये ऑक्सीजन पहुंचाई गई थी। हरियाणा पर्यटन निगम का नया प्रबंधन निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो नीरज कुमार को जो है हरियाणा पर्यटन निगम का नया प्रबंधन निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। हरियाणा पर्यटन विभाग जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हरियाणा पर्यटन जो निगम है पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। कौन है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जो है अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। इसके अलावा आपका जो रहेगा कि आपका हरियाणा पर्यटन निगम जो है इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन कौन रहेंगे, तो आपके रणधीर सिंह गोलन जो है, रणधीर सिंह गोलन जो है आपके यहाँ के चेयरमैन रहेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अभी वर्तमान में जो है पर्यटन मंत्री कौन है, तो कंवरपाल गुर्जर जो है अभी वर्तमान में पर्यटन मंत्री है, जिनके पास शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है वो भी उनके पास है और पर्यटन मंत्री भी यही है। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर राष्ट्रगान गाने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है, तो मनीषा पायल जो है वो बनी है। और कहाँ से संबंधित है, इनका फतेहाबाद से संबंधित है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो है फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो मनीषा पायल जो फतेहाबाद की है और इन्होंने -45 डिग्री सेल्सियस पर जो है राष्ट्रगान गाया था, इसीलिए जो है इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरियाणा के जो है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा लिखित पुस्तक के किस पुस्तक का जो हाल ही में विमोचन किया गया, तो राजगीर से राजबंधु की किसकी जीवनी पर आधारित है, तो राज्यपाल सत्यदेव नारायण के ऊपर जो है ये पुस्तक आधारित है। हाल ही में जो सुप्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना जो है इनका निधन हो गया, तो ये कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित है। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन आ चुका है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो है बिलों की शिकायत के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है अपने बिल को जानो योजना या फिर नो योर बिल। इंग्लिश में अगर यहाँ पे बात करें तो नो योर
बिल जो है इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन रहेगी। तो ये आपका यहाँ पे या तो ये आ सकता है कि नो योर बिल या अपने बिल को जानो योजना, ये बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो है शुरू की गई है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है और एक दूसरी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है। उत्तर हरियाणा का जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, पंचकुला में। और दूसरा आपका जो दक्षिण हरियाणा जो है इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हिसार में रहेगा। ये जो है कितने जिलों को कवर करता है, तो ये 11 डिस्ट्रिक्ट को जो है कवर करता है और ये भी बाकी बची हुई 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। यानी कुल जो है 50-15 में डिवाइड किया गया है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। नेक्स्ट देखिए, कोरोना के काल के दौरान जो है वैक्सीनेशन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा रहा, तो गुरुग्राम रहा और सबसे कम किसमें, नू में। जैसे कि आपको पता है सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, गुरुग्राम में, सबसे कम कहाँ पे है, नू में। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जहाँ पे ज़्यादा साक्षरता है, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा जो है पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं वैक्सीनेशन जो है लगवाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगी है और सबसे कम कहाँ पे, नू में। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो है कहाँ पे शुरू होगा, तो रोहतक में जो है ये शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला थर्मल पावर प्लांट जिससे क्या है ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, तो ये कहाँ पे है, राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र, और कहाँ पे, खेदड़ हिसार में ये पड़ता है। तो देश का पहला थर्मल पावर प्लांट बना है जिससे क्या है ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी पिछली क्लास में हमने कवर किया था, चौधरी छोटूराम जो पावर प्लांट आपका जो विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पे है, तो वो आपका यमुनानगर में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, अब हरियाणा में जो है कितनी फसलों का बीमा होगा, तो 9 फसलों का जो है बीमा करवाया जाएगा। उसमें क्या है आपकी, देखिए खरीफ फसल में आपकी धान, मक्का, बाजरा और कपास की फसल, और रबी में जो है आपकी गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी जो है इन फसल का जो है अभी बीमा होगा। यानी कि कुल मिलाकर 9 फसल का जो है बीमा करवाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए खरीफ की फसल और आपको रबी की फसल के बारे में एक चीज़ और ज़रूरी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो रबी की जो फसल है वो कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में जो है ये बोई जाती है, और कब काटी जाती है, तो मार्च अप्रैल में जो है ये फसल काटी जाती है। जैसे जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो इस चीज़ का पता है कि जो गेहूं की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो वो इन चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होंगे। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ये है कि रबी की फसल आपकी अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब बच गई हमारी कौन सी, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जो है ये कब, जून जुलाई में जो है बोई जाती है। कब, जून जुलाई में बोई जाती है, और काटी कब जाती है, तो सितंबर अक्टूबर में जो है ये काटी जाती है। अब देखिए, मार्च अप्रैल के बाद जो है आपका कौन सा बच गया, मई जून, यानी आपका लगभग अप्रैल से लेके और आपका जून तक, लगभग जून तक जो है कौन सी फसल बोई जाती है, तो आपकी जायद की फसल जो है वो बोई जाती है इसमें। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, कानूनों में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने जो है द्वितीय विधि आयोजित गठित की है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला में है या चंडीगढ़ में भी विचाराधीन है, और इसके हेड कौन है, हरजिंदर सिंह भल्ला। यानी इसका भी हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है, या तो पंचकुला में या चंडीगढ़ में, एक जगह पे जो है इसका हेडक्वार्टर फिक्स किया जाएगा। तो पंचकुला में आपका किस चीज़ का है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का, एचपीएससी का, एचएसएससी का। हरियाणा सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पंचकुला में। हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पंचकुला में आपका हेडक्वार्टर रहेगा। दुबई में जो है आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 kg में पूजा बोहरा ने कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और पूजा बोहरा कहाँ से संबंधित है, तो भिवानी की रहने वाली है, भिवानी की रहने वाली है। भिवानी जिसको क्या बोला जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है। और इसके साथ ही इसको क्या बोला जाता है, भिवानी को आपका मिनी क्यूबा बोला जाता है। बॉक्सिंग यानी अधिक बॉक्सरों की जो है अधिकता के कारण मिनी क्यूबा इसको बोला जाता है। और आपकी भिवानी में कौन सी है, तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब बीबीसी जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मास्टर जगदीश और हवा सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है इसकी स्थापना की गई मास्टर जगदीश और हवा सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कोविड के कारण जो है अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के द्वारा हरियाणा सरकार के द्वारा प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी, तो 2500 रुपये जो है वो राशि प्रतिमाह दी जाएगी। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो रहेगा, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर फरीदाबाद के 16 वर्षीय दिव्यांग विकलांग जो है, यानी दिव्यांग जो है विशाल, उसको क्या है हरियाणा सरकार ने गोद ले लिया है। तो फरीदाबाद के 16 वर्षीय विशाल और इनको जो हरियाणा सरकार के द्वारा गोद ले लिया गया है। तो नेक्स्ट देखिए, असोदा के रजनीश को हाल ही में कौन सा पदक देने की घोषणा की गई है, तो इनको जो है कांस्य पदक देने की घोषणा की गई है। यहाँ पे अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देखें तो आपका फरीदाबाद जहाँ पे क्या है कोई आरक्षित सीट नहीं है, यहाँ पे क्या है आरक्षित सीट नहीं है एक भी। और इसके अलावा आपका और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि आपका फरीदाबाद में जो आपका एक वल्लभगढ़ था
जिसका जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, बलरामगढ़ जो है इसका नाम बदल कर दिया गया है। और बल्लभगढ़ से जो है 1857 की क्रांति से नेतृत्व किसने किया, तो राजा नाहर सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। और फरीदाबाद में आपकी कौन कौन सी झील रहेगी, तो आपकी बड़खल, दोज और सूरजकुंड जो है ये 3 झील आपकी कहाँ पे रहेगी, फरीदाबाद में। तो ये चीज़ें जितने भी आपके साथ में फैक्ट बताए जा रहे हैं इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपके जो है साथ में करंट के साथ साथ में आपकी हरियाणा जीके भी कवर हो जाए, और इसीलिए बार बार ये चीज़ें रिपीट में आ रही है। हरियाणा प्रदेश की जो है पहली टेलीमेडिसिन सेवा जो है वो कहाँ से शुरू की गई है, तो नारनौल से जो है शुरू की गई है हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि नारनौल जहाँ पे क्या है आपका बीरबल का छत्ता, क्या है बीरबल का छत्ता आपके कहाँ पे है, तो आपका नारनौल में रहेगा, जिसको क्या बोला जाता है, तो राय मुकुंद दास का छत्ता भी किसको बोला जाता है, राय मुकुंद दास का छत्ता नारनौल में है। और इसको क्या बोला जाता है, बीरबल का छत्ता। बीरबल की नगरी किसे बोला जाता है, तो वो भी आपका नारनौल को बोला जाता है। इसके अलावा आपका नारनौल में कौन सा है, तो चोरगुबंद आपका कहाँ पे है, तो ये नारनौल में है। जल महल कहाँ पे है, तो ये नारनौल में है। और नारनौल को और क्या बोला जाता है, बावड़ियों का शहर बोला जाता है, बावड़ियों का शहर, क्योंकि नारनौल में जो है सबसे ज़्यादा बावड़ियां हैं। नेक्स्ट देखिए, कोरोना मरीजों के लिए जो संजीवनी परियोजना कहाँ से शुरू की गई है, करनाल से जो है वो शुरू की गई है। कर्ण की नगरी करनाल है, सीएम सिटी करनाल। हरियाणा में जो है एचयू व मेसी विश्वविद्यालय जो न्यूजीलैंड में है मिलकर जो है कृषि अनुसंधान पर व शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करेगी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के जो है किस जिले में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी जो शुरू की जाएगी, रोहतक पीजीआई में जो है आपकी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी शुरू की गई है। टेस्ट ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो अपना हरियाणा पहला राज्य बना है। मिलिट्री में काम करने वाले हेवी ड्यूटी ऑक्सी ट्रक्स जो है हाल ही में जर्मनी से हरियाणा को मिले हैं। और नेक्स्ट देखिए, 1971 के जो युद्ध के वीर चक्र से सम्मानित है कर्नल पंजाब सिंह जो कि पूंछ के हीरो हैं, उनका जो है चंडी मंदिर के कमांड अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो 1971 के युद्ध के वीर चक्र से सम्मानित है कर्नल पंजाब सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कहाँ पे, चंडी मंदिर के कमांड अस्पताल में। चंडी मंदिर और चंडी मंदिर के नाम पर ही जो है हमारी राजधानी और जो आपकी भारत की केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का नाम इसके नाम पर रखा गया था, चंडी मंदिर के नाम पर। इसके अलावा जो है आपका और कौन सा क्वेश्चन बता है, देखिए किस के निधन के बाद जो है हरियाणवी सारंगी वादन का युग जो है समाप्त हो गया, तो मजीद खान जो है इनके निधन के बाद जो है हरियाणा में सारंगी वादन का युग जो है वो समाप्त हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मजीद खान। हमारा गांव जगमग गांव जो है ये इसके तहत गांव की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 5287 जो है कुल संख्या हो गई है। और हाल ही में 17 नए गाँवों को इसमें शामिल किया गया है। हमारा गाँव जगमग गाँव जो है ये कब शुरुआत की गई थी, तो 1 जुलाई 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई दयालपुर गाँव से। तो आपको याद रखना है। और सबसे पहले जो है 100% जो आपके सारे गाँव में जो सबसे पहले बिजली पहुंचाने का काम किसने किया था, तो हरियाणा के लौह पुरुष ने ये काम किया था। जो आधुनिक भारत के, जो आधुनिक हरियाणा के जो है निर्माता थे, कौन, चौधरी बंसी लाल। इन्होंने जो है हरियाणा के हर गांव में जो है बिजली पहुंचाने का काम किया था। और कब किया था, 1970 में किया था, जब जिस साल आपकी क्या एचयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में धान के कार्य पर जो है धान पर जो है शोध का कार्य किया गया था। अभी वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है, तो प्रोफेसर समर सिंह जो है इसके वर्तमान में वाइस चांसलर है। तो इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से बन सकती है जो आपको कंप्लीट करनी है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के चेकअप के लिए कौन से केंद्र खोले जाएंगे, तो उमंग केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेज़बानी हरियाणा के द्वारा की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ का जो आपका 4th जो आपका एडिशन अभी होगा, कब होगा, नवंबर और यानी आपका नवंबर और दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में जो है ये खेल आयोजित करवाए जाएंगे। जिसमें क्या है आपके मैक्सिमम गेम आपके कहाँ पे होंगे, तो मैक्सिमम गेम्स आपके करवाए जाएंगे पंचकुला में जो आपके मैक्सिमम गेम करवाए जाएंगे। और बाकी बचे हुए 10% जो है थोड़े जो दिल्ली, चंडीगढ़, आपके अंबाला में ये गेम्स करवाए जाएंगे, लेकिन लगभग 90% गेम्स पंचकुला में करवाए जाएंगे। इसके लिए जो बजट कितना है, तो 20.67 करोड़ जो है इसका बजट है। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो है राई में है। राई कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपका सोनीपत में पड़ेगा। और ख्वाजा खिलजी का मकबरा कहाँ पे पड़ेगा, तो आपका सोनीपत में रहेगा। इसके जो है प्रधानाचार्य और निदेशक के पद पर जो किसे नियुक्त किया गया, तो लेफ्टिनेंट कर्नल श्री अशोक मोर को जो है नियुक्त किया गया है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स
स्कूल राई में जो पढ़ता है, राई सोनीपत में, इसके प्रधानाचार्य और निदेशक के पद पर लेफ्टिनेंट कर्नल श्री अशोक मोर को नियुक्त किया गया है। ICN चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी को जो है 2 गोल्ड मेडल मिले हैं? तो नीरू समोता जो कि कहाँ से है, झज्जर से बिलोंग करती है, इनको 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का कौन सा स्थान है? तो 46वां स्थान जो है आपका रहेगा स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फरीदाबाद का। हरियाणा में जो है ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ पे पड़ता है आपका अग्रोहा में, नाम से ही आपको पता है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, अग्रोहा में। अगर अग्रोहा ऑप्शन में ना आए तो हिसार में, क्योंकि अग्रोहा कहाँ पे पड़ता है, हिसार में। महाराजा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? तो अग्रोहा थी, और यहीं पे जो है आपका अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे देश का सबसे बड़ा जो है कैंसर हॉस्पिटल भी खोला जाएगा। पिछले मंथ की करंट अफेयर में ये क्वेश्चन हमने किया था। स्थापना कब हुई इसकी? 1994 में जो है इसकी स्थापना हुई, और काफ़ी सस्ता मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पर सेवाएं दी जाती है। और इसके जो है सभापति अभी वर्तमान में कौन है? तो नवीन जिंदल जो है अभी वर्तमान में इसके सभापति है। ओम प्रकाश जिंदल जो है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके नाम पे? महाराजा अग्रसेन के नाम पर जो है इसकी स्थापना की गई। अग्रगण की राजधानी कौन सी? अग्रोहा जो है यहीं पर आपका पड़ेगा, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष कौन है? तो नवराज सिंधु जो है अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हरियाणा बागवानी विभाग के जो है महानिदेशक कौन है? तो अर्जुन सिंह सैनी जो है हरियाणा बागवानी विभाग के महानिदेशक है। 2021 में सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर कप में जो अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में। अमित पंघाल का जो है संबंध कहाँ से है? कमेंट करके जरूर बताना कि अमित पंघाल का संबंध कहाँ से रहेगा। राज्य में जो है जन्म के समय लिंगानुपात में कौन सा जिला टॉप पर है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में कौन सा जिला टॉप पर है? तो रोहतक जो है वो टॉप पर रहेगा। 976,000 पे जो है 976 जो है बच्चियां रहेगी। और सबसे कम कहाँ पे है? तो रोहतक के ही साथ में लगता कौन सा? झज्जर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रोहतक जो आपका मंडल पड़ता है, तो इसमें कौन कौन से आपके जिले आते हैं? तो एक आपका सोनीपत आता है, एक आपका सोनीपत, दूसरा आपका रोहतक ही पड़ेगा, तीसरा आपका चरखी दादरी, और चौथा आपका कौन सा? भिवानी, और पांचवा आपका झज्जर। तो ये 5 जो है आपके जिले किस में आते हैं? रोहतक मंडल में पड़ते हैं। और सबसे बड़ा मंडल भी कौन सा है? आपका रोहतक रहेगा। और रोहतक देखिए, रोहतक में आपका जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, और वहीं पे रोहतक मंडल का एक और जिला झज्जर में जो है सबसे कम है। झज्जर का आपका जो एक तहसील जो रहेगी कौन सी? बहादुरगढ़, जिसको हरियाणा का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। NFC जो है 20% हिस्सेदारी बेचेगी। इसमें हरियाणा में जो है यूनिट कहाँ पे है? तो ये पानीपत में जो है इसकी यूनिट है। स्थापना कब हुई इसकी? 1979 में जो है इसकी स्थापना हुई। हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अरविंदर कल्याण, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI की स्थापना कब हुई? तो इसकी सितंबर 2016 में जो है इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में। और इसके हेड कौन है? तो अजय सिंह इसके हेड है। तो ये आपका क्या रहेगा? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन बॉक्सिंग जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मास्टर जगदीश और हवा सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। ये आपका भिवानी में पड़ता है BBC। और ये आपका BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे पड़ेगा? तो ये गुरुग्राम में पड़ेगा। हेड कौन है? अजय सिंह। स्थापना हुई 2016 में। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया? यानी कि जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो शुरू की गई है, किसके लिए? राज्य और जिला स्तर पर उन परिवारों के लिए जिनकी 1.8 लाख सालाना जो है आय से कम है। और अभी जो है वर्तमान में इसका डाटा जो आया है वो क्या है कि 30,000 परिवार जो है वो इसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं, जिनकी आय कितनी है? 50,000 रुपये से कम है। यानी 50,000 रुपये सालाना आय से कम है, वो टोटल 30,000 परिवार जो है इस स्कीम के लिए चुने गए हैं। और देखिए राज्य स्तर पर हेड क्या है? मुख्य सचिव है। जिला स्तर पर कौन है? उपायुक्त है इसके हेड। हरियाणा जो है राइट टू रिकॉल प्रस्ताव लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बन चुका है राइट टू रिकॉल प्रस्ताव लागू करने वाला। हरियाणा पुलिस जनरल विजन 2020 के तीसरे अंक का विमोचन किसने किया? तो हरियाणा के DGP जो वर्तमान में कौन है? मनोज यादव अभी वर्तमान में हरियाणा के DGP हैं, जिनका क्या है 1 साल का जो है कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है। 1 साल का कार्यकाल DGP मनोज यादव का बढ़ाया गया है। और हरियाणा पुलिस जनरल विजन 2020 के तीसरे अंक का जो विमोचन किया गया है इन्हीं के द्वारा किया गया है। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है महेंद्रगढ़ में। आपका महेंद्रगढ़ में खोला गया है हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में जो हुई थी उसमें हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 10 पदक जीते हैं। 4 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 3 ब्रोंज रहेंगे। हरियाणा डेयरी विकास संघ
ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? वीटा पे ऐप लॉन्च की है। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में कर चुके हैं। हरियाणा डेयरी और मत्स्य विभाग के, कृषि और डेयरी मत्स्य विभाग के जो है अभी वर्तमान में मंत्री कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा सरकार ने जो है श्री विनोद मेहता को मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, कुछ भी आपको बेनिफिट होता है इस क्लास से, इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। हर क्लास में ये बोलता हूँ, लेकिन फिर भी जो है आप क्लास देखकर चले जाते हो, लेकिन लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती तो इसको डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि डिसलाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है, उस चीज़ को नेक्स्ट जो है सुधारा जा सकता है। हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और सूचना एवं जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के जो है प्रधान सचिव कौन है? तो श्री वी उमाशंकर जो है इसके प्रधान सचिव है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल है। हाल ही में किसे महानिदेशक जेल मनोनीत किया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर को जो है महानिदेशक जेल मनोनीत किया गया है। और अभी वर्तमान में जेल मंत्री कौन है? बिजली मंत्री, तो वो रहेंगे रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत चौटाला जो है अभी वर्तमान में हरियाणा के जेल मंत्री और बिजली मंत्री रहेंगे। जो कहाँ से विधायक है? तो रानिया से विधायक है। और रानिया कहाँ पे पड़ता है? तो आपका सिरसा जिले में पड़ता है रानिया। HSSC 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि रानिया किस जिले के अंतर्गत आता है? तो सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीमती नवराज संधू को जो है ये नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, हरको बैंक के जो चेयरमैन है वो की कौन है? तो अभी वर्तमान में डॉक्टर अरविंद यादव। और प्रबंध निदेशक कौन है? तो राहुल उप्पल। तो आपको ये ध्यान रखना है, हरको बैंक के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर अरविंद यादव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के नवनियुक्त मानद महासचिव कौन है? तो श्री प्रवीण अत्री जो है अभी वर्तमान में महासचिव है। उद्यान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे पड़ता है? तो उचानी करनाल में जो है आपका पड़ता है उद्यान प्रशिक्षण संस्थान। उचाना जो है वो जींद में पड़ता है, लेकिन उचानी जो है वो करनाल में पड़ता है। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उचानी करनाल, इसके इंग्लिश में जो है फॉर्म है, यानी उचान जो उद्यान प्रशिक्षण संस्थान हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ उचानी करनाल। बागवानी विभाग के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जो है इसके अध्यक्ष है। बागवानी विभाग के महानिदेशक जो है अर्जुन सिंह सैनी। हरियाणा राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो राजगीर से राजभवन पुस्तक लिखी गई थी, और ये किसके लेखक कौन है? तो गुरप्रीत सिंह जो है इसके लेखक है। फतेहाबाद जिला के रतिया तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव नथवान निवासी किक बॉक्सिंग खिलाड़ी अनमोल कंबोज ने जो है हाल ही में क्या गोल्ड मेडल जीता है? हरियाणा में जो है कितने प्लाज्मा बैंक है? तो हरियाणा में प्लाज्मा बैंक कितने हैं? 6 प्लाज्मा बैंक रहेंगे। हाल ही में किसे हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अनिल कुमार भारती, जो कहाँ से संबंधित है? गांव खानक भिवानी से संबंधित है। इनको जो हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। रेवाड़ी के किस गांव में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निर्माण किया जा रहा है? तो माजरा गाँव में जो है इसका जो निर्माण करवाया जा रहा है। रेवाड़ी में क्या कौन सा? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स बोला जाता है, माजरा गाँव रेवाड़ी में। तो ये थे आपके मई मंथ के करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इसमें बताए थे कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप अलग से नोट कर लीजिए, क्योंकि उनके ज़्यादा चांस आपके एग्जाम में आने के। लेकिन फिर भी जो है पूरी क्लास आप जो है 1 से 2 बार जरूर देख लें, तो आपको क्या है थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, और कुछ चीज़ें जो आपकी माइंड में भी सेट हो जाएगी। और हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ जो है हम हरियाणा जीके भी कवर कर रहे हैं, ताकि आपकी दोनों चीज़ें जो है पैरेलल में चलती रहे, और आपके एग्जाम जब भी आए तो आप उसके लिए तैयार हैं। PDF जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, अपने नोट्स बनाइए जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, ना कि PDF बेनिफिट रहेगी। फिर भी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारी बचती है जून मंथ की करंट अफेयर, जो कि कल शाम तक जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसी के साथ जो आपकी 6 मंथ की करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी, फिर जो उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।